हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीटीएससी एग्ज़ाम के मिडिल ग्रुप और सीनियर ग्रुप के लिए केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सीमेंट में निम्नलिखित में कौन सा अवयव सबसे कम गति से जमता है। पहला क्वेश्चन मतलब पहला ऑप्शन है कैल्शियम डाई कैल्शियम सिलिकेट और दूसरा आपका है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट और तीसरा जो आपका ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ऑप्शन नंबर डी जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट हो जाएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में सबसे कम क्षारीय कौन सा है। निम्न में सबसे कम क्षारीय कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम और तीसरा है बेरिलियम, चौथा है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डबल आई यानी कि आईआईए समूह के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जो तत्व होते हैं आईआईए के, तो इसके जो तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है क्षारीय धातु, दूसरा है दुर्लभ मृदा तत्व और तीसरा जो है आपका क्षारीय मृदा धातुएं और ऑप्शन नंबर डी है उत्कृष्ट धातुएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्षारीय मृदा धातु कहलाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोहर लवण का जलीय घोल निम्न आयनों में से किसका परीक्षण देता है। जो मोहर लवण का जलीय घोल होता है वह निम्न आयनों में से किसका परीक्षण देता है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। पहला ऑप्शन है Fe डबल प्लस करके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होएगा, इनमें से सभी देता है परीक्षण। अगला क्वेश्चन है मोहर लवण कैसा लवण है, तो पहला है सामान्य लवण, दूसरा है संकर लवण, तीसरा है अम्लीय लवण और चौथा है आपका द्विक लवण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य लवण, पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट विलयन अमोनिया हाइड्रा ऑक्साइड की अधिकता से क्रिया करके यौगिक बनाता है। ठीक है, तो कौन सा यौगिक बनाता है इसको आपको बताना है। तो राइट पहला ऑप्शन है Ag2O, ऑप्शन नंबर बी जो आपका दे रखा है AgNH3 NO3। ठीक है, AgNA3 और NO3, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा Ag2O, Ag2 मतलब Ag2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैट में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो मैट में मुख्यतः ऑप्शन नंबर पहला है FeS और दूसरा है CuTS और इसके बाद में Cu2S और ऑप्शन नंबर सी जो है FeS तथा Cu2S और ऑप्शन नंबर डी है CuS तथा Fe2Se3 मतलब Fe2 और S3। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, FeS तथा Cu2S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो लौह अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है गुरुत्वीय विधि द्वारा, दूसरा है फेन पलवन विधि द्वारा और ऑप्शन नंबर जो तीसरा है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है अमलगम विधि द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा आपका लौह अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। ठीक है, लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर। ठीक है, सॉरी इसका आंसर जो हो जाएगा लेड कक्ष में जो आपका ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा NO। ठीक है, क्या हो जाएगा NO जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्रायोलाइट अयस्क किसका है। जो क्रायोलाइट है यह किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल गैस में सबसे अधिक पाया जाने वाला अवयव कौन सा है। कोल गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अवयव कौन सा है, सबसे अधिक पाया जाने वाला अवयव जो है आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, आपका डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले अवयव है हाइड्रोजन हो जाएगा। कांच कैसा पदार्थ है। ठीक है, तो कांच कैसा पदार्थ है, पहला ऑप्शन है एक क्रिस्टलीय पदार्थ, दूसरा है एक अतिशीतित द्रव और तीसरा है एक निश्चित गलनांक वाला ठोस पदार्थ और ऑप्शन नंबर डी है एक CaNaOSi युक्त पदार्थ। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक अतिशीतित द्रव हो जाएगा। जो कांच है एक अतिशीतित द्रव है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया करने पर या कराने पर यौगिक कौन सा प्राप्त होता है। ठीक है, श्वेत फास्फोरस की कास्टिक सोडा विलयन से क्रिया कराने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो आपका लिखा है PH3 तथा NaH2PO2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला है जल में, दूसरा है केरोसिन में, तीसरा है एथिल एल्कोहल में और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरोफॉर्म में। तो इसका राइट आंसर होगा जल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, जल में सफ़ेद फास्फोरस को रखा जाता है। फिर है अमोनिया और फास्फीन। ठीक है, अमोनिया और फास्फीन गैसों के कौन से निम्नलिखित गुण भिन्नता हैं। ठीक है, यानी कि भिन्न है। तो अमोनिया और फास्फीन गैसों के कौन से निम्नलिखित गुण भिन्नता हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपचायक गुण में जो अमोनिया और फास्फीन है यह अपचायन के गुण में अलग है, यानी कि उनका जो गुण है अलग अलग है। वात्या भट्ठी में आयरन ऑक्साइड अपचयित होता है। ठीक है, वात्या भट्ठी में जो आयरन है ऑक्साइड अपचयित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट हो जाएगा, CO के द्वारा। ठीक है, CO के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Cl2 गैस प्राप्त होती है जब HCl से क्रिया होती है। ठीक है, HCl से किसकी क्रिया होती है तो हमें Cl2 गैस प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया HCl की होती है तो Cl2 गैस प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है Ce परमाणु। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक है 58। Ce जो परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक 58 है। यह किस ब्लॉक में उपस्थित है। ठीक है, किस ब्लॉक में उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि F ब्लॉक में स्थित है। जो Ce परमाणु क्रमांक वाला 58 नंबर जो तत्व है यह आपका ऑप्शन नंबर डी F ब्लॉक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है धन विद्युतीकरण। ठीक है, धन विद्युती लक्षण घटने का सही क्रम क्या है। धन विद्युती लक्षण घटने का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है Li, C, वो और R मतलब B। और ऑप्शन नंबर बी है वो, C, B और Li। और ऑप्शन नंबर सी है वो, C और करके B और इसके बाद में Li, जिसका मतलब है लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन, कार्बन। तो इसके ऑप्शन नंबर डी जो है ये लिखा है कि Li यानी कि लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम और बोरान। सॉरी, आपका आंसर जो बी फार हो जाएगा बोरान और सी फार हो जाएगा कार्बन और ओ फार हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और जो बेरिलियम का होता है Be होता है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, Be मतलब होता है बोरान मतलब बेरिलियम और बी फार होता है बोरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व जो है ऑप्शन नंबर ये है नाइट्रोजन और बी है ऑक्सीजन और सी आपका है फ्लोरीन और ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन। तो इसका जो बंधुता वाला तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, Cl। ठीक है, जिसका मतलब होता है क्लोरीन। एक मोलल विलयन में विलय का मोल प्रभाज्य क्या होता है। ऑप्शन नंबर ये है 0.009 और ऑप्शन नंबर बी है 0.018 और ऑप्शन नंबर सी है 0.027 और ऑप्शन नंबर डी है 0.045। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.018। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसुत जल की मोलरता क्या होती है। तो आसुत जल की मोलरता ऑप्शन नंबर पहला है 55.56 और ऑप्शन नंबर बी है 18.00 और ऑप्शन नंबर सी है 49.87 और ऑप्शन नंबर डी है 81.00। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा 55.56 राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होता है। वाष्प दाब में सबसे अधिक अवनमन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर पहला है 0.2
मोल यूरिया में, और ऑप्शन नंबर बी है 0.1 मोल ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर सी है 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड में, और ऑप्शन नंबर डी है 0.1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.1 मोल बेरियम क्लोराइड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोनिकोट अभिक्रिया का दर नियतांक का मात्रक क्या है। ठीक है, सोनिकोट अभिक्रिया का दर नियतांक का मात्रक क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, और ऑप्शन नंबर बी है लीटर मोल। ठीक है, और इसके बाद है सेकेंड। अगला क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर सी है मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी है मोल इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया 2SO3, और ये अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, 2SO2 प्लस O2 के लिए साम्य स्थिरांक Kp तथा Kc के मात्रक क्रमशः क्या हैं। Kp तथा Kc के मात्रक क्रमशः क्या हैं। पहला ऑप्शन है कि कोई नहीं, मोल स्क्वायर इंटू लीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल कामा मोल इंटू लीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडल कोई नहीं। ठीक है, वायुमंडल कामा कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर डी है वायुमंडल कामा मोल लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायुमंडल कामा मोल इंटू लीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है परबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग होता है। ठीक है, परबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग होता है। तो पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा है लाल, तीसरा है रंगहीन, और ऑप्शन नंबर डी है नारंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का विलयन होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध एक उदाहरण है। तो दूध एक प्रकार का कैसा उदाहरण है। पहला ऑप्शन है झाग का, दूसरा है पायस का, तीसरा है जेल का, और ऑप्शन नंबर डी है सॉल का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पायस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव एरोसोल क्या है। ठीक है, द्रव एरोसोल क्या है। तो पहला ऑप्शन है फेनित क्रीम, दूसरा है धुआं, और तीसरा है दूध, और ऑप्शन नंबर डी है धुंध। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धुंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य अवयवता। ठीक है, मध्य अवयवता पाई जाती है। तो इसका पहला ऑप्शन है अम्ल में, दूसरा है एल्कोहल में, तीसरा है ईथर में, और ऑप्शन नंबर डी है एल्डिहाइड में। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं ईथर में सबसे ज़्यादा, मतलब ईथर में पाई जाती है मध्य अवयवता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णक है। ठीक है, ध्रुवण घूर्णक, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ध्रुवण घूर्णक है। तो पहला ऑप्शन है CH3CH2 COOH, और ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ऑप्शन नंबर बी है CH3CHO CHCOOH, फिर इसके बाद में CH3COOH, और इसके बाद में CH2, और ब्रैकेट में है COOH का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर आपका होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3CHO, और इसके बाद में HCOOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। लैक्टिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। पहला ऑप्शन है 2 हाइड्रोक्सी 3 प्रोपेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है 1 कार्बोक्सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, और ऑप्शन नंबर सी है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी है 1 कार्बोक्सी एथेनॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। बस ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मेथेन का सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण, मेथेन का सूर्य के प्रकाश में क्लोरीनीकरण क्या कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा जो मेथेन वाला है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अस्थायी कार्बोधनायन है। सर्वाधिक अस्थायी कार्बोधनायन कौन सा है? पहला है एथिल कार्बोधनायन और दूसरा है प्राथमिक कार्बोधनायन, तीसरा है द्वितीयक कार्बोधनायन और ऑप्शन नंबर डी है तृतीयक कार्बोधनायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तृतीयक कार्बोधनायन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त मूलक का लक्षण नहीं होता। तो मुक्त मूलक का लक्षण नहीं होता, ऑप्शन नंबर पहला है विद्युत उदासीनता का, दूसरा है अनुचुंबकीय गुण का, तीसरा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का और ऑप्शन नंबर डी है हेटेरोलिटिक विदलन से बनता है। जो मुक्त मूलक जो है मुक्त मूलक का लक्षण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हेटेरोलिटिक विदलन से बनता है, ये लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल कहलाता है। तो कैल्सीफेरॉल आप सभी को पता होगा, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में बताइए कैल्सीफेरॉल कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है? तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा। तो दो क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में क्वेश्चन नंबर लास्ट के दो क्वेश्चन लिख करके आपको कमेंट में बताना है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। मिडिल ग्रुप और सीनियर ग्रुप के लिए साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बहुत सारी वीडियोज आने की बाकी है कंप्यूटर से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और मैथ के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस आने ही वाले हैं कुछ ही घंटों में। ठीक है, तब तक आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।